नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, आज की इस खबर में मैं एक ऐसी न्यूज लेके आया हूं जिसे देखने के बाद मुझे लगा कि ये खबर जो है वो आपके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरीके का काम आगे जाकर अनुदेशक शिक्षकों के लिए भी किया जाता है तो कहीं ना कहीं अनुदेशक शिक्षकों का भविष्य जो है वो पूर्णतः सुरक्षित हो सकता है और उन्हें जो है उन्हीं के पद पर या फिर नई वैकेंसी के रूप में जो है नियमित भी किया जा सकता है। ठीक है। जिस तरीके से अभी कुछ समय पहले से ही शिक्षा मित्रों को उनकी जो सर्विस है उसके आधार पर वेटेज दिया गया था, ठीक अब उसी तरीके से जो है तदर्थ शिक्षक जो कि माध्यमिक में लगे हुए हैं उनको जो है पीजीटी टीजीटी 2020 में जो वेटेज है वो उनको अब बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि पहले जो है ये 35 अंक मिलने वाला था, अब उसको बढ़ाकर 50 अंक करने की पूरी जो है वो कार्रवाई कर ली गई है और उस पर जो है पूरी मंशा सरकार की बन चुकी है। और अगले जो दिसंबर में, इसी दिसंबर के दूसरे वीक में जो विज्ञप्ति दोबारा निकाली जाएगी पीजीटी टीजीटी की, तो उसमें जो है इस चीज को संशोधित करके ही निकाला जाएगा। ठीक है। अभी इस खबर को मैं आपको पूरा दिखाऊंगा और साथ में मैं ये भी कहूंगा कि अगर इसी तरीके का जो वेटेज है वो अनुदेशक शिक्षकों को भी दिया जाता है जूनियर में आने वाली भर्ती या फिर प्राइमरी में आने वाली भर्तियों को लेकर, तो उनका भविष्य जो है पूर्णतः सुरक्षित हो जाएगा। क्योंकि इस खबर में एक पॉइंट ऐसा लिखा हुआ था जिसे पढ़ के मुझे ये लगा कि अगर ये चीज इनके लिए हो रही है तो ये चीज हमारे अनुदेशक भाई बहनों के लिए क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि समानता का अधिकार तो सभी जगह है और जो प्रॉब्लम यहाँ पे इन्होंने एक नोटिस करा के इस चीज को बढ़ाया है वो प्रॉब्लम तो सबसे ज्यादा अनुदेशक शिक्षकों के साथ में भी आ रही है। तो अभी मैं इस खबर को आपको पूरी दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर कर दे ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंचे और सभी को पता चले कि जिस तरीके का ये काम हो रहा है उसी तरीके की सुविधा जो है वो अनुदेशक शिक्षकों को भी मिलनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले जो है हम इस न्यूज़पेपर की कटिंग को पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है तदर्थ शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन की ओर से एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। पीजीटी टीजीटी 2020 भर्ती में प्रतिप्रश्न मूल्यांकन खत्म करने का निर्णय हो चुका है। अब शिक्षकों के लिए अलग से परीक्षा का मंथन चल रहा है। ठीक है। उन्हें दिया जाने वाला वेटेज भी बढ़ाया जा सकता है ताकि ये आसानी से नियमित हो सके। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों के लिए टीजीटी पीजीटी 2020 का विज्ञापन 29 अक्टूबर को जारी हुआ था। लिखित परीक्षा में पहली बार शामिल किए जा रहे तदर्थ शिक्षकों के प्रति प्रश्न मूल्यांकन में असमानता बरती गई थी। इसे दैनिक जागरण ने प्रमुखता से उठाया और विज्ञापन निरस्त किया जा चुका है। इसी बीच 24 नवंबर को चयन बोर्ड की बैठक 3 बिंदुओं को लेकर हुई। पहला बिंदु तदर्थ शिक्षकों को लेकर रहा। कहा गया है कि शासन ने तदर्थ शिक्षकों को विशेष छूट देने का निर्देश दिया है। इसके अलावा अब उनका जो वेटेज है वो 35 से बढ़ाकर 50 अंक किया जा सकता है। बोर्ड ने तय किया है कि इससे विधिक राय लेकर अंतिम फैसला किया जाएगा। अब देखिए, शासन का मानना है कि तदर्थ शिक्षक लिखित परीक्षा में आम प्रतियोगियों से कड़ा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लंबे समय से कॉलेजों में तैनात शिक्षकों को विशेष राहत नहीं दी गई तो अधिकांश फेल हो जाएंगे और हजारों के सामने परिवार पालने का संकट खड़ा हो जाएगा। यह भी तर्क दिया जा रहा है कि वर्ष 2000 पहले से लगे ऐसे ही शिक्षकों को शासन ने विनियमित करने का निर्णय भी लिया है। उसी के आधार पर इस वर्ग को अलग से राहत दी जा सकती है। अब देखिए, ऊपर एक चीज और लिखी हुई है, लिखित परीक्षा से ही होंगे नियमित। सभी इस पर सहमत हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने लिखित परीक्षा में शामिल होने का आदेश दिया है, इसलिए सभी को परीक्षा में शामिल होना होगा। सभी बिंदुओं पर मंथन चल रहा है। अगले माह में यह निर्णय सार्वजनिक होंगे। तदर्थ शिक्षकों को राहत देने के लिए ही संशोधित विज्ञापन जारी करने में समय लग रहा है। नया विज्ञापन दिसंबर के दूसरे सप्ताह में आने के आसार हैं। ठीक है। अब देखिए, जिस तरीके से पीजीटी टीजीटी 2020 की वैकेंसी को निकाला गया था और उसके बाद इन वैकेंसी इस विज्ञप्ति को जो है वो अभी कैंसिल किया गया, उसमें संशोधन के लिए और एक संशोधन करवाया जाएगा जिसमें इन शिक्षकों को जो है उनका वेटेज बढ़ाकर उन्हें 35 से 50 अंक किया जाएगा। अब यहाँ पे ये भी लिखा है कि जब लिखित परीक्षा होती है तो ये आम प्रतियोगियों से कड़ा मुकाबला नहीं कर पाएंगे और इसलिए लंबे कॉलेजों से समय से कॉलेज में तैनात है ये शिक्षक, और अगर इनको राहत नहीं दी गई तो ये फेल हो जाएंगे और इनके सामने यानी हजारों लोगों के सामने जो है वो परिवार चलाने का संकट आएगा। अब यहां पर सवाल ये बनता है कि जो हजारों अनुदेशक लगे हुए हैं, जो हर तरीके की परीक्षा देने में समर्थ हैं और जो हर तरीके की परीक्षा देने का मतलब नॉलेज रखते हैं, उनको जो है
किसी तरीके की वैकेंसी में इस तरीके का वेटेज क्यों नहीं दिया जा रहा है, उनको नियमित करने के लिए प्रक्रिया को क्यों नहीं चलाया जा रहा है। ठीक यही प्रक्रिया जो है वो अनुदेशकों के साथ भी होनी चाहिए, चाहे वो वैकेंसी जो है वो प्राइमरी में आती हो या फिर जूनियर में आती हो, किसी भी तरह की वैकेंसी क्रिएट हो रही हो, उन वैकेंसी में जो है अनुदेशकों को भी इसी तरीके का वेटेज जो है वो मिलना चाहिए, ताकि जो है वो भी आसानी से इस प्रक्रिया को पार करके एक नियमित हो सके। मैं यहाँ पे फिर से कहूंगा कि हमारे अनुदेशक भाई बहन जितने भी हैं वो सब समर्थ हैं हर तरीके की परीक्षा पास करने में, क्योंकि सभी वेल एजुकेटेड है। ऑलरेडी टीजीटी जो है वो टेट का एग्जाम जो है वो पास कर चुके हैं, सुपर टेट भी पास कर चुके हैं बहुत सारे अनुदेशक। तो किसी भी तरीके के कंपटीशन से वो लोग डरते नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके का एक्सपीरियंस वो 8 साल से रखते हैं, उस एक्सपीरियंस को देखते हुए सभी अनुदेशक भाई बहनों को जो है वो वेटेज मिलना चाहिए, ताकि उनको जो है उनके भविष्य को सिक्योर करने के लिए आसानी हो। और अब यहां पर एक बात और, यहां पे एक लाइन लिखी हुई थी कि अधिकांश फेल होंगे और हजारों के सामने परिवार पालने का संकट खड़ा हो जाएगा। तो सरकार को ये चीज सोचनी चाहिए कि हजारों के सामने, यहां अनुदेशकों के सामने इस समय खाना खाने की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि वो एक दो वक्त की रोटी जो है वो नहीं खा पा रहे हैं, वो अपना परिवार किस तरीके से चला रहे हैं, इस चीज को सरकार को देखना चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है कि जब परिवार पालने के लिए अनुदेशकों के पास पैसे ही नहीं है, तनख्वाह इतनी कम है, वो भी समय पे देते नहीं है, और 17,000 का मानदेय जो है वो कोर्ट में चल रहा है, जिसके लिए अभी 8 दिसंबर की डेट लगी हुई है। अभी देखना है कि उसमें क्या होता है, कब तक होता है। और उसके बाद अगर इसी तरीके का कुछ ना कुछ तो सरकार को करना चाहिए, ताकि अनुदेशक जो है वो अपने ही पद पर नियमित हो पाए। और ये जो जिस तरीके की ये एक बार विज्ञप्ति निकलने के बाद कैंसिल करके दोबारा इसको संशोधित करके निकाला जा रहा है, इसी तरह की प्रक्रिया को जो है वो अनुदेशकों के लिए भी करना चाहिए, ताकि अनुदेशक जो है जल्द से जल्द अपने भविष्य को सिक्योर कर सकें। देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको 2 ट्वीट पढ़ाता हूं। एक पहली हमारी ट्वीट जो है वो रीना सिंह की है। इन्होंने लिखा है, सर अनुदेशकों का हो रहा है शोषण, विभाग द्वारा शिक्षण के लिए अतिरिक्त अन्य कार्य भी लिया जा रहा है, बीएलओ कार्य में ड्यूटी लगा दी गई है, ऑफिस में अन्य कार्य कर रहे हैं, अल्प मानदेय में अनुदेशक अपना परिवार नहीं चला पा रहे हैं। अनुदेशक देखिए परिवार चला नहीं पा रहे हैं, और देखिए स्कूल में 7,000 रुपए मानदेय में मात्र पढ़ा रहे हैं, उसके बाद जो है विभाग उनकी अलग अलग तरीके की ड्यूटी लगा देता है, बीएलओ की ड्यूटी लगा देता है, ऑफिस में जो इस समय कोरोना से रिलेटेड जो है वो काम चल रहे हैं उसमें ड्यूटी लगा दी जाती है अनुदेशकों की। तो इतने अल्प मानदेय में आप हर तरीके की ड्यूटी भी अनुदेशकों से करा रहे हैं, और साथ में 7,000 रुपए में पूरी तरीके से वो ईमानदारी से स्कूल में पढ़ा भी रहे हैं। तो अब तो सरकार को जो है कम से कम अनुदेशकों के बारे में देखना चाहिए, और उनका जो 8 दिसंबर से पहले जो शासनादेश जारी करने की बात कही गई है, उसको जल्द से जल्द ये बात क्लियर करके उनका जो शासनादेश है वो जारी कर देना चाहिए। मैं एक और ट्वीट आपको पढ़ा रहा हूं, वो आनंद सिंह की है। इन्होंने लिखा है कि देखिए ये वही वाली बात है जो 8 दिसंबर से पहले पहले जो आदेश जारी करना है, नहीं तो आपको हाजिर होना पड़ेगा हाई कोर्ट के सामने। ठीक है, क्या अब भी यूपी सरकार कोर्ट के आदेश का स्वागत करेगी, या फिर उन्हीं फैसलों का स्वागत करती है जो सरकार के पक्ष में होते हैं? देखिए, सरकार हर तरीके के फैसले का स्वागत करती है, किसी में थोड़ा टाइम लगता है, किसी में नहीं लगता है, और मैं तहे दिल से उम्मीद करता हूं कि सरकार जो है अनुदेशकों के पक्ष में जल्द से जल्द बहुत अच्छा निर्णय लेगी, क्योंकि हम सबको अपने सीएम से पूरी उम्मीद है कि वो सभी अनुदेशकों का दर्द को समझेंगे, और बहुत जल्द से जल्द अनुदेशकों के फेवर में 17,000 मानदेय का जो आदेश है उसको भी जारी करेंगे, और आगे जाके अनुदेशकों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को भी शुरू करेंगे, ताकि हजारों परिवार जो है वो चैन से अपनी जिंदगी बिता सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि ये वीडियो जो है सब तक पहुंचे। और एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ट्विटर पे ट्वीट करना बंद ना करें, लगातार इस चीज को जारी रखें। धन्यवाद।